कराची में कमसिन बहन भाई की गुमशुदगी का केस, अदालत का बच्चों को दूसरी खाला के हवाले करने का हुक्म। बच्चों ने कहा किसी ने अगवा नहीं किया, मारपीट की वजह से घर छोड़ा, जहां पहले रहते थे वहां नहीं जाना चाहते। वालिद को बच्चों की कस्टडी के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। सेनेट के ज़िम्नी इलेक्शन 6 माह से 4 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब, कौमी असम्बली से 204 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। सिंध की दोनों नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ले उड़ी। सैफुल्लाह धारिजो और असलम अबड़ो सेनेटर मुंतखब हो गए। बलोचिस्तान से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने एक सीट जीत ली। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, मीर दोस्तैन डोमकी और अब्दुल शकूर खान ऐवान बाला के रुकन बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, अदालत ने कहा मुत्तफिका तौर पर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दौरान समाअत जजेस ने रिमार्क्स में कहा मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, कहा मखसूस नशिस्तों के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। PTI कोर कमेटी इजलास में साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दिया। वजीर आला सिंध के एतराज पर वजीर आजम ने चेयरमैन इरसा को ओहदे से हटा दिया। शहबाज शरीफ का जफर महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा था कि जफर महमूद काला बाग डैम के हामी हैं, इनकी तैनाती किसी सूरत कबूल नहीं। सदर ममलकत का वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का खैर मकदम। आसिफ जरदारी ने कहा मुलाकात अच्छी शुरुआत है, मुल्क को दरपेश इख्तलाफात हल करने का यही वक्त है। हमें पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूं। वक्त आ गया है कि लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। IMF के वफ्द का वजारत खजाना का दौरा, वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। FBR हुकाम ने कहा नए टैक्स लगाए बगैर रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले IMF के साथ मिलकर माशी पॉलिसियों पर अमल पैरा है। तारफी सेशन के बाद IMF वफ्द वजारत खजाना से रवाना हो गया। होलसेल, रिटेल, रियल एस्टेट और ज़री आमदन सब पर इनकम टैक्स लगेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा FBR की डिजिटलाइजेशन होगी, पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स का मजीद बोझ डालना दुरुस्त नहीं। दोस्त मुमालिक ने कह दिया है कि इमदाद नहीं देंगे, अखराजात को कम करना होगा, कर्ज लेकर रोल ओवर करवाने का फॉर्मूला नहीं चलेगा। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि पंजाब से हमारी 20 नशिस्तें छीनने का प्लान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगाने की कमिटमेंट की गई। मजीद कहा मुल्क में बंदर बांट चल रही है, असम्बली की कोई इज्जत नहीं, इतना मजबूर ना करें कि हम तमाम ऑप्शंस तोड़ दें। जो रवैया इख्तियार किया हुआ है ये आपके गले ही पड़ेगा। हम चाहते हैं निजाम चले, आप निजाम खत्म करना चाहते हैं तो हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाने की खबरें बेबुनियाद हैं, इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद मुल्क में रहेंगे, वो किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। अफवाहें फैलाने वाले जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, जमानत मंजूर, बरियत की दरखास्तें भी दायर कर दी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया, केस का रिकॉर्ड तलब। हुसैन नवाज ने कहा पाकिस्तानी शहरी हूं, कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं। जो हमारे साथ हुआ वो सबके सामने है। हर किसी को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ होना चाहिए ताकि आइंदा सियासी इंतकाम ना हो।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की आज 4 वुकला से मुलाकात करवाई जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा वुकला को सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाजत दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले इतनी गहराई में ना जाएं, जो 4 नाम आपको दिए गए उनको मिलने की इजाजत दे दें। हुक्म पर अमल नहीं होगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। रमजान में महंगाई, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें पहुंच से दूर। प्याज 300 रुपए से नीचे ना आया, टमाटर 150 रुपए से महंगा, अदरक लहसुन की कीमतें 600 रुपए से जायद। लाहौर, मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चिकन की कीमत 600 रुपए से ऊपर। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? नई हुकूमत आज पहली बार कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान करेगी। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मट्टी का तेल सस्ता होने का इम्कान। पेशावर के इलाके फकीराबाद में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर मुबैना फायरिंग। हुकाम के मुताबिक ताक़ुब पर एक मुलजिम ने मुबैना खुदकुशी कर ली, दूसरा मुलजिम फरार हो गया। मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और पिस्टल बरामद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट चलानी है तो इस्लाहात लाना होंगी। मर्जी के इलेक्शन करवाने से अवाम का नुकसान हो रहा है। पैसे का बेदरेग इस्तेमाल रोकने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स जरूरी हैं। अली मोहम्मद खान बोले अली अमीन संजीदगी से किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफात रखते हुए सूबे के हुकूक के लिए मिलने आए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा सूबों के हुकूक का एहतराम करते हैं, सबका फर्ज है सियासी तनाज़े को एक तरफ रखकर मिलकर काम करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम से मुलाकात, बारिश का पहला कतरा है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा नून लीग मफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। तारीख में कभी इतने सियासी कैदी नहीं देखे जितने आज हैं। मुल्क में टिकटॉक हुक्मरान हैं, फोन पर अपने अपने ड्रामे गिनवाते हैं। अवाम की इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा है। परवेज इलाही PP 32 गुजरात से जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे, कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हमारी हरकतें ठीक हो जाएं तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। बीमारी और मुसीबत का इलाज हमारे पास मौजूद है। इलाज ना किया तो IMF वाले आते और जाते रहेंगे। विफाक और सूबे मिलकर मुल्की मसाइल हल करेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट जमा करवा दी। कमीशन ने राय दी कि इस वक्त के वजीर आजम ने अपने वजीर कानून के जरिए वजीर आला पंजाब की ईमा पर इकदाम किए। कमीशन ने 5200 से जायद सफात की छानबीन की। IB, पुलिस, पैमरा, PTA, FIA, CTD, हुकूमती और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स भी कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा। सदर आसिफ जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत, कहा पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत CPEC की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। सदर ममलकत का चीन के साथ अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा। वजीर आला पंजाब का हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। हेल्थ कार्ड मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है। पंजाब के स्कूल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामे प्लान तलब। बड़ी राबता सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा काबीना की तश्कील पर कोई इख्तिलाफ नहीं, इत्तेहादियों से मुशावरत करके जल्द बेहतरीन काबीना तश्कील देंगे। गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, बजट में अवामी मफाद को तरजीह देंगे। अलीम खान की PIA की निजकारी के लिए मुतय्यन मालियाती मुशीरों से मुलाकात। विफाकी वजीर ने कहा कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन एडवांस स्टेज पर है। 15 से 20 इदारों की निजकारी होनी चाहिए। मुसाबकती कमीशन ने नेदरलैंड्स की कंपनी को माइक्रो फाइनेंस बैंक के हुसूल की मंजूरी दे दी।
वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा, बिजली की चोरी नुकसानात और पैदावारी लागत कम करेंगे। रवा माली साल गर्दशी कर्ज 2310 अरब रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ाने का प्लान लाएंगे। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द काम होगा। जो कुछ भी कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं। फवाद चौधरी पर खाद चोरी, फ्रॉड, 9 मई समेत 38 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज। तफसीलात सामने आ गई। ATC दफात के तहत लाहौर के 13 मुकदमात शामिल। रावलपिंडी में 11, फैसलाबाद और मुल्तान में 5-5 मुकदमात दर्ज। फवाद चौधरी ने तमाम मुकदमात में कबल अज गिरफ्तारी दरखास्त जमानत लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी। दो साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमात सर अंजाम दी। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 278 रुपए 77 पैसे हो गई। सोना महंगा, 1 तोले की कीमत 2,28,550 रुपए हो गई। बजट की मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन मंसूबे पर जल्द दोबारा काम शुरू होगा। पीपल्स बस सर्विस के मजीद रूट्स भी बनाएंगे। सिंध से मनशियात की लानत खत्म करेंगे। कराची समेत सूबे भर में बड़ी मुहिम चलाएंगे। अमरीकी अवाने नुमाइंदगान में टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। बिल में चीनी कंपनी को टिकटॉक से अलग करने का मुतालबा। बिल के हक में 352 और मुखालिफत में 65 वोट आए। टिकटॉक पर क्रैकडाउन का बिल मंजूरी के लिए अब अमेरिकी सेनेट में जाएगा। वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 2 रोज बर्फबारी की वजह से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी लीपा का जमीनी राबता दीगर इलाकों में ताहाल मुनकता। वादी नीलम में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेदी बिछ गई। कराची समेत सिंध भर के बल्दियाती इदारों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पाबंदी आयद की। मेयर कराची म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को ट्रांसफर पोस्टिंग से रोक दिया। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन पर इत्तलाक नहीं होगा। अमरीकी बहरिया के जहाज का कराची की बंदरगाह का खैर सगाली दौरा। पाक बहरिया के हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बहरी मश्क का इनेकाद। पाक बहरिया खित्ते की सिक्योरिटी और अमन के लिए हमा वक्त कोशां।